Hello बच्चों, let's read the question. The question says each chromosome composed of one chromatid in 1 anaphase 1, 2 anaphase 2, 3 metaphase 1, 4 metaphase 2. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कौन सा फेज होता है जिसमें क्रोमोसोम में सिर्फ एक ही क्रोमैटिड होता है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझेंगे. इन दिस क्वेश्चन हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो क्या है, एनाफेज 2. एनाफेज 2. तो एनाफेज 2 क्या होता है, ये होता है थर्ड स्टेज ऑफ मियोसिस 2. थर्ड स्टेज ऑफ मियोसिस 2. एनाफेज 2 को हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, एनाफेज 2 में होता है सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर. और सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग से क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स थे उनके क्रोमैटिड सेग्रीगेट हो गए हैं और सिंगल क्रोमैटिड यानी कि एक एक क्रोमैटिड क्या करते हैं, मूव करते हैं टू ऑपोजिट पोल्स. ऑपोजिट पोल्स तक कौन मूव कर रहे हैं, सिंगल क्रोमैटिड्स मूव कर रहे हैं. क्रोमैटिड सिंगल क्यों हुए हैं, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो गई, यानी कि सेंट्रोमियर डिवाइड हो चुका है. तो हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें क्वेश्चन में पूछा था कि कौन से फेज में क्रोमोसोम में सिर्फ एक ही क्रोमैटिड होता है. तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन 2 विच इज एनाफेज 2. तो हम लिखेंगे ऑप्शन 2 इज करेक्ट. देखते हैं बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है. ऑप्शन 1 से एनाफेज 1. एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता है और एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स मूव करते हैं टू द ऑपोजिट पोल्स. तो इसलिए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन 3 से मेटाफेज 1. मेटाफेज 1 में बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स अलाइंड होते हैं ऑन द इक्वेटर और बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स कंपोज्ड होते हैं विद 2 क्रोमैटिड्स. तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा. ऑप्शन 3 से मेटाफेज 2. मेटाफेज 2 में भी क्रोमोसोम्स अलाइंड होते हैं ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, यानी कि उनमें 2 क्रोमैटिड्स होते हैं. तो इसलिए ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा. एंड हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या है, एनाफेज 2. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.